हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स बिहाइंड द सबस्यूमिंग ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। आप सभी को पता है कि 2017 ईयर में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था और जीएसटी ने मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया था, या फिर यूं कह लीजिए कि मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम कर दिया गया था अंडर द जीएसटी। तो क्या प्रिंसिपल्स थे बिहाइंड द सबस्यूमिंग ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, वो हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। टोटल हम 6 प्रिंसिपल्स देखेंगे और सबको वन बाय वन अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल यहाँ पर क्या लिखा है? सबसे पहला प्रिंसिपल यहाँ पर लिखा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर। हमारी गवर्नमेंट ने ये आइडेंटिफाई किया था कि जरूरत है कि एक कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर को रिप्लेस कर दिया जाए बाय अ सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। इस चीज की नीड जो है गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई की और इंट्रोड्यूस किया जीएसटी को। ठीक है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल यही था कि टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है? एलिमिनेटिंग द कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। यहाँ पर क्या लिखा है? दिस अकर्ड बिकॉज टैक्सेस वर लेविड एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस एंड बिजनेसेस कुड नॉट क्लेम क्रेडिट फॉर टैक्सेस दे पेड ऑन इनपुट्स। समझ रहे हो यहाँ पर क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया जा रहा था? टैक्स लेवी किया जा रहा था, अभी भी किया जाता है। बट पहले क्या था? पहले ये था कि जो हमारे बिजनेसेस हैं उन्हें अलाउ नहीं किया जाता था या फिर उन्हें मिलता ही नहीं था कोई भी क्रेडिट फॉर द टैक्सेस दे ऑलरेडी पेड ऑन द इनपुट्स। बट जीएसटी के आने से इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है बिजनेसेस को मिलना शुरू हुआ, जिससे कैस्केडिंग इफेक्ट एलिमिनेट हो गया। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल बिहाइंड द सबस्यूमिंग ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी की क्या करना था? एलिमिनेट करना था कैस्केडिंग इफेक्ट को। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब कि टैक्स ऑन टैक्स, इस चीज को एलिमिनेट किसने किया? जीएसटी ने। थर्ड प्रिंसिपल क्या लिखा है? वन नेशन वन टैक्स। ये जो वन नेशन वन टैक्स है इसको इंट्रोड्यूस किया गया विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। कैसे? पहले जो है एक नेशन था बट मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे और उन सबको किसने रिप्लेस कर दिया? एक सिंगल टैक्स ने, जो था क्या था? जो था हमारा जीएसटी। ठीक है, ये जो हमारे मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो बहुत ही कंफ्यूजन को और बहुत ही इनएफिशिएंसीज को जो है क्रिएट करते थे, और उस सब से छुटकारा पाने के लिए और वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जीएसटी का इंट्रोडक्शन जो है किया गया, और जिसके अंडर दूसरे वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम कर दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा है? नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल लिखा है वो क्या है? नेक्स्ट प्रिंसिपल है एनकरेजिंग फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। GST was designed to remove barriers to trade by subsuming taxes like entry tax, sales tax, octroi, which had previously created obstacles in the free movement of goods and services across states। क्या कह रहे हैं कि जीएसटी ने क्या कर दिया? बैरियर्स को रिमूव कर दिया। कौन से बैरियर्स? जो कि पहले एग्जिस्ट करते थे इन दी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स, की जब भी अक्रॉस द स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट करनी होती थी तो हमारे जो बिजनेसेस हैं उनको डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस की पेमेंट करनी पड़ती थी, लाइक एंट्री टैक्स, सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय, और वो कहीं ना कहीं जो है एक बैरियर क्रिएट करते थे इन द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और उस बैरियर को रिमूव करने में जिसने हेल्प की वो क्या था? हमारा जीएसटी। तो यही आप कह सकते हो कि जीएसटी का इंट्रोडक्शन जरूरी था
डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक सिंगल टैक्स में सबस्यूम करने की ज़रूरत थी ताकि फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को एनकरेज किया जा सके। ठीक है, आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो लिखा है वो क्या है, प्रमोशन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जब वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस एग्जिस्ट करते थे तो जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती थी इस टैक्स स्ट्रक्चर की कंप्लायंस में वो बहुत ज़्यादा रहती थी, क्योंकि डिफरेंट रिटर्न सबमिट करना, फिर टैक्स अथॉरिटीज़ को भी उन सारी रिटर्न्स को मॉनिटर करना, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता था। ठीक है, बिजनेस को अच्छे से स्मूथली जो है करने में हमारे जीएसटी ने काफ़ी हेल्प की है, क्योंकि जीएसटी ने क्या किया कि जीएसटी की इंट्रोडक्शन के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ रिटर्न्स जो है हमारे बिजनेसेस को सबमिट नहीं करनी पड़ेंगी। अब जो है सिंगल रिटर्न जाएगी इंस्टेड ऑफ वेरियस रिटर्न्स फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या लिखा है, इम्प्रूव्ड रिवेन्यू कलेक्शन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट, कि जब हमने मल्टीपल टैक्सेस को सबस्यूम किया अंडर जीएसटी तो उसके पीछे हमारा एक प्रिंसिपल ये भी था कि हमने जो है क्या करना था, रिवेन्यू कलेक्शन को इम्प्रूव करना था फॉर बोथ सेंटर एंड द स्टेट। और ये कैसे इंश्योर हुआ, क्योंकि जीएसटी की इंट्रोडक्शन ने ये मेक श्योर किया कि जो कंप्लायंस है वो बेटर हो सके और जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस पूरे टैक्स सिस्टम की वो और ज़्यादा अच्छी हो सके। ठीक है, एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन की जाने लगी और बेटर कंप्लायंस जो है पॉसिबल हो पाई विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो आपको आई होप सो ये सारे के सारे प्रिंसिपल समझ में आए। ठीक है, तो ये जो है हमारे सारे प्रिंसिपल्स हैं बिहाइंड द सबस्यूमिंग ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। एंड आई एम रियली होपिंग कि आपको ये सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए आए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।